नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जुलाई सीरीज की शुरुआत पर बाजार में लगी रिकॉर्ड्स की झड़ी। निफ्टी और सेंसेक्स ने बनाया नया शिखर। निफ्टी 19,100 के पार। बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। नई डील को लेकर इन्फोसिस की पॉजिटिव कमेंट्री और अमेरिका के अच्छे आर्थिक आंकड़ों ने आईटी शेयर में भरा जोश। इन्फोसिस, टीसीएस, एल&टी, माइंडट्री, एम्फोसिस 2 से 3% तक ऊपर। कल आने वाले बिक्री आंकड़ों से पहले ऑटो स्टॉक्स में जोरदार रफ्तार। इंडेक्स नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर। लाइफ हाई पर एमएनएम, फार्मा, रियल्टी, एनर्जी और फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी। तेज गिरावट के बाद एमसेक्स के शेयर में 5% की रिकवरी। टीसीएस प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने में देरी की वजह से 13% तक टूटा था शेयर। उधर कंपनी ने 63 मून्स के साथ अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट। 5 सत्रों में 63 मून्स करीब 5% उछला। म्यूचुअल फंड कंपनियों में जबरदस्त तेजी। सेबी बैठक में म्यूचुअल फंड्स के लिए टीईआर के नियमों पर कोई फैसला नहीं होने से भागे। एचडीएफसी एएमसी 11% से ज्यादा ऊपर। नैम इंडिया 15%, यूटीआई एएमसी भी 8% ज्यादा उछला। और सीएनबी आवाज की खबर पर लगी मोहर। टीडी पावर ने 832 करोड़ रुपए के हुए बड़े सौदे। शेयर 7% से ज्यादा उछला, लेकिन बड़ी ब्लॉक डील के बाद अदानी ट्रांसमिशन और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के स्टॉक में 5% की गिरावट। भारतीय एयरटेल में भी लगभग 2 करोड़ शेयरों का बड़ा सौदा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और बाजार का जोश पिछले हफ्ते भी हाई था और आज भी जोरदार रौनक मार्केट्स में देखने को मिल रही है। नए रिकॉर्ड्स बनते हुए आज भी बाजार में देखने को मिले। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स सभी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कर रहे हैं ट्रेड। रिकॉर्ड ऊंचाई नहीं, दिन के ऊपरी स्तर भी ये है, जहां पर निफ्टी अब 19,132 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है डेज हाई पर। मिड कैप्स ऑल दो सुबह से लेकर अब तक एक रेंज में है, लेकिन यहां भी 173 अंकों की बढ़त फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट्स डेज हाई पर। सभी सेक्टर इंडाइसेस आपको हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखाई देंगे और एक अच्छी बाइंग हम दिग्गजों में आज के सेशन में देख रहे हैं। एक बार देखते हैं एनएससी स्टैट्स और उसके बाद इंटरनेशनल क्यूज को भी समझेंगे और बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। तो सेंसेक्स, निफ्टी तो डेज हाई पर ट्रेड कर ही रहे हैं, आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए आज के सेशन में। और ब्रेथ भी आज मार्केट के एंटायरली पॉजिटिव आपको दिखाई देगी, क्योंकि बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। लगभग 1750 शेयर जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। 1140 शेयर जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। क्विकली देख लेते हैं एक बार एशियन मार्केट्स और यूएस क्यूज को भी। एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं और यहां पर निकाई आपको लाल निशान में दिखाई देगा, बाकी एशियन मार्केट्स हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। अमेरिका के फ्यूचर्स को देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई खास एक्शन नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर में हल्की खरीदारी आज के सत्र में बनी हुई है। तो इंडियन मार्केट्स अपनी धुन पर सवार हैं, तेजी के मूड में। और जो आगाज हुआ है जुलाई सीरीज का वो भी शानदार हुआ है। तो अब तक बताते हैं आपको हुआ क्या है मार्केट में अब तक के सेशन में। बाजार की बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं। जुलाई सीरीज की शानदार शुरुआत। रिकॉर्ड हाइस पर निफ्टी, सेंसेक्स आज के सेशन में फिर से आते हुए दिखाई दिए हैं। और सिर्फ निफ्टी सेंसेक्स ही नहीं, बाकी इंडेक्स भी आपको रिकॉर्ड ऊंचाई पर दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कर रहे हैं ट्रेड। वहीं अगर बाकी सेक्टर्स आप देखेंगे तो ऑटो इंडेक्स से भी रिकॉर्ड तेजी, यहाँ पे रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले हैं। आईटी स्टॉक्स देखेंगे तो यहाँ जोश हाई है। यूएस में जैसे इकोनॉमिक आंकड़े आए हैं उसके बाद आईटी स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली है। और अमेरिका के फ्यूचर्स में भी नैस्डैक फ्यूचर हल्की तेजी दिखा रहा है। जून के बिक्री आंकड़ों से पहले रफ्तार में है ऑटो शेयर्स। नई ऊंचाई पर ऑटो इंडेक्स है, लेकिन स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। फार्मा, फाइनेंशियल, रियल्टी, एनर्जी, यहां भी खरीदारी का मूड आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। तो इस तेजी भरे बाजार में अपॉर्चुनिटीज कहां हैं, इस पर करते हैं बातचीत। नीलबंक सिक्योरिटीज के नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद है। नीरव, गुड आफ्टरनून, वेलकम। बताइए पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर राय रिकॉर्ड लेवल से, जिनके पास भी खरीदारी के पोजीशंस हैं उनके लिए क्या टारगेट सब देख रहे हैं और नए ट्रेडर्स क्या करें? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट दे दिया है पिछले सत्र में और आज लगातार बाइंग ही दिख रही है ओवरऑल। आई बिलीव 19,300 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 19,500। तो अगर किसी ने नीचे में लिया हुआ है तो 19,300 पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना है और बाकी पोजीशन 19,500 के लिए होल्ड करनी है। अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो 19,100 का होगा इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। और बैंक निफ्टी सिमिलरली 44,500 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जो ब्रेक कर दिया है ये इंडेक्स ने स्पॉट लेवल्स पे और फ्यूचर में भी। यहां से अब बैंक निफ्टी 45,200 45,500 तक जा सकता है और बैंक निफ्टी ज्यादा तेजी से ऊपर अब जाएगा, क्योंकि काफी सुस्त चल रहा था लास्ट 4-5 हफ्तों से
फाइनली एक ब्रेकआउट आया, तो बहुत बढ़िया साइन है ये। तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी यहाँ पे भी खरीद सकते हैं 45,200 के टारगेट के साथ में। स्टॉप लॉस बनेगा 44,400। ओके, तो खरीदारी के ट्रेड्स होल्ड करने की सलाह है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में टारगेट्स आपको बताए गए हैं, स्टॉप लॉस कहां रखने हैं वो भी आपको समझाए गए हैं। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। सिर्फ इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस पर नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स भी आपको दिग्गजों में स्पेशली दिखाई देंगे जो कि रिकॉर्ड हाइस पर कारोबार कर रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, ट्रेडिंग के मौके कहाँ है, ये पूछ लेते हैं। नीरव, बताइए आपकी दो टॉपिक्स। देखिए, मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में बहुत बढ़िया रोल ओवर्स हुआ है इन टर्म्स ऑफ एफएनओ, मगर सारे रियल एस्टेट स्टॉक यहाँ से चलने चाहिए। एक रिवर्सल, क्लियर रिवर्सल दिख रहा है शोभा लिमिटेड में। नीचे में वॉल्यूम बहुत बढ़िया हुए हैं अराउंड 450, और उसके बाद एक रिवर्सल है, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है आज के दिन में। तो यहाँ से आप शोभा खरीदिए, 528 का स्टॉप लॉस रहेगा, 560 का टारगेट रहेगा। दूसरा जो मेरा बाय कॉल रहेगा वो रहेगा वेरॉक इंजीनियरिंग पे। यहाँ पे वेरॉक इंजीनियरिंग लगातार हर हफ्ते थोड़ा करके ऊपर जाता है, लिटिल बाय लिटिल इट इज गोइंग अप। सो यहाँ से आज के सत्र में उसने एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर गया है, वो है 336 के। तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं वेरॉक इंजीनियरिंग। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक 360 से 365 के लेवल्स तक आ सकता है। 330 का इसमें स्टॉप लॉस लगा है। ओके, तो वेरॉक इंजीनियरिंग और शोभा, ये दो ट्रेड्स हैं नीरव की ओर से जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल। मिड कैप्स में कहां बाइंग देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स हैं फुल एक्शन में। शुरुआत करेंगे फाइनेंशियल पॉकेट के साथ, जहां पर तेजी अच्छी देखने को मिली है आज के सेशन में। फाइनेंशियल स्पेस में एनबीएफसीज हों या फिर बैंक स्टॉक्स हों छोटे, वहां पर खरीदारी है। एनबीएफसीज में एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंशियल, IB हाउसिंग, 5 पैसा, यहाँ पर 5%, 6% तक के मूव्स आज देखने को मिले हैं। एएमसी स्टॉक्स में रौनक, यहाँ पर खबरों का इंपैक्ट, सेबी का डिसीजन। नैम इंडिया 15% ऊपर, HDFC AMC 11% ऊपर, UTI AMC 8% ऊपर है। छोटे बैंकों को देखेंगे तो ये भी तेजी में ही है आज। IDBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक 9% तक ऊपर कर रहे हैं कारोबार आज के सत्र में। IT स्पेस में बाइंग है 63 मून, सास्किन, हैप्पीएस्ट माइंड, मास्टेक तेजी के साथ कारोबार करते हुए 14% ऊपर। खबरों का असर है 63 मून्स पर, तो सास्किन टेक भी 8% ऊपर है। बाकी दोनों शेयर्स भी 2 से 3% की तेजी दिखा रहे हैं। फार्मा में यानी हेल्थ केयर स्पेस में भी बाइंग, बजाज हेल्थ केयर, एडवांस एंजाइम्स, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, बायोकॉन तेजी के साथ कारोबार करते हुए 7% तक का उछाल इन स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। बैटरी स्टॉक्स में और कुछ सेलेक्ट ऑटो एंसिलरीज में भी बाइंग है। एक्साइड 2.5% ऊपर, अमराजा बैटरी 3.5% ऊपर, यूरो मिंडा 2% ऊपर कर रहा है ट्रेड। शुगर में खरीदारी थोड़ी, यहाँ पर बजाय हिंदुस्तान, उत्तम शुगर, डालमिया शुगर, धामपुर शुगर तेजी के साथ ट्रेड करते हुए 6% तक की बढ़त इन स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। लेकिन आज खबरों वाले स्टॉक्स काफी सारे हैं जहां पर एक हम डिसाइसिव एक्शन, तेजी मंदी की तरफ देख रहे हैं। और एक स्टॉक है MCX का, जहां 11% तक की तेज गिरावट रही है। वहीं 63 मून्स के साथ सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के बाद शेयर में दबाव देखने को मिला है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ हर्षदा सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। तो हर्षदा, बताइए एग्जैक्टली तेजी भरे बाजार में MCX इतना क्यों टूटा है, क्या कारण है? क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम 63 मून्स को देखें तो ये तो लगातार तेजी के मूड में है। MCX दरअसल एक बहुत ही पेचीदा स्थिति में आकर फंस गया है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं जिस पर ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, उसके लिए इन्होंने TCS को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, वो टाइम पर रेडी नहीं हुआ, इसीलिए इनको 2 क्वार्टर्स और दरअसल इस कॉन्ट्रैक्ट को 63 मून्स के साथ ही एक्सटेंड करना पड़ा। अब ये जो सपोर्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, इसका आप अगर टाइमलाइन देखेंगे 6 महीनों के लिए दरअसल बढ़ाया गया है, और हर क्वार्टर यानी कि 2 छमाहियां इसमें आएंगी, Q3 और Q4 लार्जली, Q2 और Q3 लार्जली। और एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हर पर्टिकुलर क्वार्टर में, हर तिमाही में 125 करोड़ आकी गई है, यानी कि कुल मिलाकर 6 महीने के लिए कंपनी को लगभग 250 करोड़ चुकाने होंगे। अब इसमें दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि 250 करोड़ ऑफ कोर्स क्लियरली कंपनी को अपने जेब से देने होंगे। FY23 में कंपनी का जो मुनाफा था वो 149 करोड़ था, उसको अगर आप कंपेयर करें तो 149 वर्सेस 250 करोड़, लगभग 70% ज्यादा दरअसल कंपनी को यहां पर वो रकम चुकानी पड़ रही है। और जून अंत तक दरअसल इनको उम्मीद थी कि जो नया प्लेटफॉर्म जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तैयार कर रही है वो दरअसल तैयार हो जाएगा,
उस पर भी एक अपडेट है, उस पर आएंगे। लेकिन ये देखिए, ये वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है जो कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में पे की है। Q2 FY23 में जहां पर ये करीब 21-22 करोड़ था, Q3 में 67 करोड़ पर आया, Q4 FY23 तक ये 87 करोड़ था, और यहां से हमने देखा है ये 6 मंथली रिन्यूअल होता हुआ दिखाई दिया, और ये सीधा कॉन्ट्रैक्ट जंप करके अब 125 करोड़ प्रति क्वार्टर पर आ चुका है, जो एक साइजेबल सम है जो कंपनी चुका रही है। दिक्कत यहीं पर है कि कंपनी को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम है कि जो कंपनी ने करार किया हुआ है TCS से, उसकी रिसेंटली लाइव टेस्टिंग हुई, और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दरअसल एकदम तैयार है, इसकी लाइव टेस्टिंग हो चुकी है, और जल्द से जल्द यानी कि अगले हफ्ते भी ये प्लेटफॉर्म अगर चाहे तो MCX लाइव ले जा सकता है। लेकिन एक दिक्कत है, जो आखिरी ट्रांजिशन के लिए डेटा चाहिए वो डेटा TCS को सौंपा नहीं गया है, वो अभी भी 63 मून्स के हाथ में ही है, और इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट दरअसल MCX को 63 मून्स के साथ एक्सटेंड करना पड़ा, और TCS का प्लेटफॉर्म इस समय इमीडिएटली लाइव नहीं हो पाया है। लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि TCS एकदम पूरी तरह से तैयार है अगर इसको MCX कल लाइव ले जाए, और ऑफ कोर्स 63 मून्स वो तुरंत प्रभाव से कॉन्ट्रैक्ट दे दे। लेकिन यहां पर दिक्कत एक है, अज्यूमिंग ये प्लेटफॉर्म लाइव हो जाता है कल के कल, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 63 मून्स के साथ 250 करोड़ का, वो MCX को ऑनर करना पड़ेगा, चाहे वो TCS का प्लेटफॉर्म तैयार हो या न हो। इसीलिए हमने देखा था स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी नहीं, इनफैक्ट 11% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन द वेरी फैक्ट MCX के स्टॉक पर ही रहते हैं कि स्टॉक में एक अच्छी खासी डिसेंट रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि अब मार्केट में ये बात क्लियरली वाजिब हो गई है कि TCS अपने काम के साथ तैयार है, वो बस छोटी सी ट्रांजिशन में डीले होता हुआ दिखाई दिया है। इसीलिए 1411 का वो स्टॉक अब इस समय 1500 पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। रिकवर तो हुआ है डेज लो से, और अब 1500 के ऊपर आकर कारोबार करते हुए। शुक्रिया हर्षदा आपका ये डिटेल्स और ये पूरी डेवलपमेंट समझाने के लिए। MCX पर एक क्विकली कमेंट भी ले लेते हैं। नीरव, रिकवर तो हुआ है, और अगर दिन के लोअर लेवल से कंपेयर करें तो ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ऑल्दो अभी भी डिप काफी है। क्या व्यू इन लेवल से MCX पर? देखिए, इट्स इन चॉपी वाटर्स। उसका मतलब यह है कि कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया नहीं है। ये दूसरी बारी है जब ये स्टॉक 1650 से नीचे आया है, तो एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, मगर उसका कंफर्मेशन आएगा नीचे में 1350 के पास में। लुकिंग एट द पैटर्न ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ से आ सकती है, और अराउंड दैट 1400 1350 और लेवल्स, तो वहां आए, वहां पे ही जाके बाय करिएगा, नॉट एट करंट लेवल्स। थोड़ी बहुत और सेलिंग आ सकती है। ओके, चलिए, तो ये रह रही है MCX पर। लेकिन अब बात करेंगे ऑटो स्पेस की। दरअसल बाजार की नजर कल से आने वाले जून महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर होगी। कैसे आ सकते हैं नंबर्स, बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन, ऑटो स्टॉक्स तो वैसे रफ्तार में है, नंबर्स सपोर्ट करेंगे क्या इस रफ्तार को? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और जो यूवी सेगमेंट है यहाँ हम देख रहे हैं काफी अच्छी डिमांड है। स्मॉल कार सेगमेंट में डिस्काउंट के बावजूद थोड़े बहुत प्रेशर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम SUV सेगमेंट की बात करें, बड़ी गाड़ियों की बात करें, तो वहाँ अभी भी वेट लिस्ट है और वहाँ वॉल्यूम्स अच्छी तरीके से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत प्रेशर आपको दिखाई पड़ सकता है इस टाइम कमर्शियल व्हीकल की डिमांड पे और टू व्हीलर के एक्सपोर्ट डिमांड में, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ आपको डिमांड जो है वो कैलिब्रेट होती हुई दिखाई पड़ी है। तो ये दो सेगमेंट पे ध्यान रहेगा, और ट्रैक्टर सेगमेंट बिल्कुल फ्लैटिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जून के महीने में कुछ बारिश नहीं हुई, तो ट्रैक्टर की मांग पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम ऑटो सेल्स की बात करें तो उसके बारे में देखते हैं कौन सी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है। अशोक लेलैंड की बात करें तो सेल्स बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए, 14,700 यूनिट्स का आने का अनुमान है। और अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो थोड़ी बहुत छोटी कमर्शियल व्हीकल्स में दिक्कत आ रही है, जिसके कारण सेल्स आपको 6% नीचे दिखाई देंगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मारुति क्योंकि नए लॉन्चेस अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो फ्रॉन्क्स हो, ग्रैंड विटारा हो और बलिनो हो, सब जगह पे थोड़ी बहुत डिमांड ठीक ठाक है, और इसीलिए आपको 8% की ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे वॉल्यूम्स में दिखाई पड़ेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव में भी 15% की आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि XUV 700 की मांग अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। ट्रैक्टर सेगमेंट बिल्कुल फ्लैट रहेगा, 41,000 यूनिट्स के आसपास महिंद्रा की ट्रैक्टर यूनिट्स की इकाई का बिक्री का अनुमान है। टू व्हीलर्स पे आते हैं, बजाज ऑटो क्योंकि टू व्हीलर्स एक्सपोर्ट मार्केट अभी भी थोड़े बहुत पेन में है, 3.5 लाख यूनिट्स के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप
जून की बिक्री का आंकड़ा। आइशर मोटर्स 25% की ग्रोथ रहेगी। बेस छोटा है पिछले साल का, थोड़े बहुत प्रोडक्शन दिक्कतें हो रही थी, वो रिजॉल्व हो चुकी हैं और इसीलिए यहाँ एक 25% का बड़ा जंप आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हीरो मोटो और टीवीएस मोटर्स नंबर स्टेबल होने चाहिए, 3 से 5% की ग्रोथ का अनुमान है यहाँ भी। तो ओवरऑल टू व्हीलर्स हेल्दी रहेंगी, लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल में थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आ सकती है हायर बेस के कारण पिछले साल के। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में स्पेशली जो एसयूवी सेगमेंट है, हायर एसयूवी सेगमेंट है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। और कौन कौन सी गाड़ियां ज़्यादा बिक रही हैं, कहाँ ज़्यादा वेटिंग है, वो भी यतिन ने यहाँ पर मेंशन किया। और अगर अगले हफ्ते की बात करें तो कई एक्साइटिंग लॉन्चेस भी हैं जिन पर नजरें रहेंगी। और मारुति की बात करें तो इनोवा का मारुति वर्जन इन्विंस्टो की भी लॉन्च अगले हफ्ते होगा। चलिए, अगर हम ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो एमएनएम हो या मारुति हो, दोनों ही डेज हाई पर ट्रेड करें। ऑटो इंडेक्स तो डेज हाई पर है ही। बहुत संक्षेप में क्विकली मारुति एमएनएम दोनों पर नीरव आपके कमेंट्स। देखिए, एमएनएम में क्लियर कट ब्रेकआउट है और ऑल टाइम हाई के ऊपर का ब्रेकआउट है, सो डेफिनेटली गो विद एमएनएम। यहाँ पे करंट लेवल से भी आप बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक ऊपर में अराउंड 1540 1560 के लेवल्स तक जा सकता है, तो वो टारगेट से आप खरीदारी करें। नीचे में 1420 1418 इसका आप स्टॉप लॉस लगाएं। मारुति में अभी भी ब्रेकआउट आया नहीं है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 9900 के ऊपर जाएगा तब जाके इसमें एक ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद बहुत अग्रेसिव मूव आ सकता है। तो आप वेट करें ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट आ जाता है उसके बाद ही बाय करिएगा और उसके बाद स्टॉप लॉस 9800 पे रखिएगा। ऊपर में अराउंड 10700 तक ये स्टॉक आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए एमएनएम पर। स्टॉक तेजी में है, यहाँ होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे क्या नंबर 1 का अपडेट। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। दुनिया में सबसे तेजी से 5G का रोल आउट करते हुए टेलीकॉम कंपनियों ने अब तक 2.5 लाख से ज्यादा टावर लगा दिए हैं। टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक 706 जिलों में अब 5G सेवाएं मिल रही हैं। ज्यादा डिटेल्स के साथ मौजूद है असीम मनचंदा। असीम, बताइए। अक्टूबर से 5G सेवाओं की भारत में शुरुआत हुई थी। टेलीकॉम कंपनियों ने बहुत तेजी से 5G सेवाओं का रोल आउट किया है। सरकार के मुताबिक दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट है। अब तक टेलीकॉम कंपनियों ने 2,52,000 टावर लगा दिए हैं। 706 जिलों के 5600 शहरों के अंदर टेलीकॉम कंपनियों ने 5G सेवाओं की शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल कंपनियों की, तो सबसे ज्यादा टावर जो है रिलायंस जियो ने लगाए हैं। रिलायंस जियो ने 2,02,000 टावर लगाए हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल का नाम आता है। भारतीय एयरटेल ने अभी तक 50,000 टावर लगाए हैं। वोडाफोन आइडिया जब तक पिछड़ रही थी, उसने भी अब 5G सेवाओं की तरफ अपना एक कदम बढ़ा दिया है। कंपनी ने 36 टावर लगा दिए हैं। दिल्ली और पुणे के अंदर ये टावर लगाए गए हैं। कंपनी ने टेस्टिंग के लिए ये टावर लगाए हैं और कंपनी 2 से 3 वेंडर के साथ अपनी टेस्टिंग कर रही है। अगर टेस्टिंग कंप्लीट करते हैं तो कंपनी जल्दी ऑर्डर दे सकती है अपने यहाँ पर 5G सेवाएं लगाने के लिए। तो कंपनी काफी तेजी से 5G का रोल आउट कर रही है और दिसंबर तक आपको पूरे देश के अंदर 5G सेवाओं की शुरुआत होती हुई मिलेगी। ओके, शुक्रिया असीम आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो दिसंबर तक आपको देश भर में 5G सर्विसेज मिलेंगी और काफी तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए। और एक और खबर आपको बताते हैं। इफ्को के बाद अब जीएनएफसी लिक्विड नैनो यूरिया बेचेगी। कंपनी ने अगले 2 साल में 5 लाख बॉटल यूरिया बेचने का लक्ष्य तय किया है। इससे सब्सिडी पर खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। हमारा संवाददाता केतन जोशी ने जीएनएफसी के एजीएम मनीष बिलोरे से एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। अब जीएनएफसी नैनो यूरिया बोतल का है वो मार्केटिंग करेगी। आइए हम बात करते हैं मार्केटिंग हेड से। सर बताइए, कितनी बोतल है वो हम प्रति वर्ष किसानों को देने की रखते हैं टारगेट? देखिए, शुरुआती वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि 50,000 तक बोतलें, जो लगभग 50,000 एकड़ के यूरिया की आवश्यकता को पूरा करेगी। ये गुजरात राज्य में प्रारंभ करते हुए हमारे अन्य 4 राज्यों में हम वितरित करने की कोशिश करेंगे। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं और इससे जो सब्सिडी का बोझ है ओवरऑल वो कितना कम हो सकता है सरकार के ऊपर से? देखिए, अगर आमतौर पे औसत रूप पे गणना की जाए तो 50,000 बोतलों पे लगभग 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी की बचत होती है। भारत सरकार ने काफी प्रयास किए हैं कि वैकल्पिक उर्वरकों की व्यवस्था की जाए, जिसकी वजह से जो सामान्य उर्वरक कृषि में उपयोग हो रहे हैं उनसे होने वाले पर्यावरण के नुकसान को, विदेशी मुद्रा के संचयन को बढ़ावा दिया जा सके, विदेशी मुद्रा जो हम आयात करने में खर्च होते हैं उसको कम किया जा सके। तो वैकल्पिक फर्टिलाइजर्स की व्यवस्था करते हुए हम भी भारत सरकार के सहभागी बनने जा रहे हैं और नैनो यूरिया की 50,000 बोतलों के साथ शुरुआत कर रहे हैं।
चलिए, तो ये आपने सुनी बातचीत जीएनएफसी के मैनेजमेंट के साथ। लेकिन आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का ब्रेक लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला है निर्मल बंक की स्वाति होट का wavstrategy.com के आशीष क्याल और एंजल 1 के समीर चौहान के बीच। अपडेट लाते हैं पोर्टफोलियो का। बुक किया है प्रॉफिट्स बायोकॉन से स्वाति होटकर ने 257 के लेवल्स पर, तो ये एक पोजीशन है जिससे वो निकली हैं। और साथ ही आशीष क्याल का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ कैम से इन्होंने एग्जिट किया है 2203 के लेवल्स पर। तो ये दो अपडेट हैं आशीष और स्वाति के पोर्टफोलियो से। दोनों ही गेस्ट ने अपनी अपनी पोजीशन से वो निकले हैं। दोनों की ही बाय रिकमेंडेशंस थी, एक ने किया है एग्जिट, एक ने किया है प्रॉफिट्स को बुक। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में, और लीड कर रही हैं अब स्वाति 7% के रिटर्न के साथ। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो 4% के रिटर्न दे रहा है। समीर चौहान का पोर्टफोलियो 0.1% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। अब रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में हम बातचीत करेंगे न्यूलैब के फाउंडर और सीईओ मोहित मल्होत्रा से। छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।